भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 38वां तथा 39वां श्लोक। धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि तथा मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। साथियों, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन द्वारा यह पूछे जाने पर कि साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, नैतिक ज्ञान रखने वाले मनुष्यों द्वारा भी पाप कर्म इस प्रकार हो जाते हैं मानो कोई अदृश्य प्रबल शक्ति उसे विवश कर उसे पाप कर्म करवा लेती है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने उससे कहा कि मनुष्यों में रजोगुण से उत्पन्न काम तथा क्रोध की भावनाएं ही उसके द्वारा होने वाले पाप कर्मों का कारण होते हैं और ये दोनों ही मनुष्य के असली वैरी हैं। इसके बाद अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मूल रूप से चेतन आत्मा में ज्ञान तो रहता है, लेकिन आत्मा का यह सहज ज्ञान 3 प्रकार के आवरणों से ढका रहने के कारण मनुष्य के काम नहीं आता है और उससे पाप कर्म हो जाते हैं। अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए श्री कृष्ण ने बड़ी कुशलता से 3 प्रकार के उदाहरण चुने हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण का पहला उदाहरण है आग और धुएं का, जो हम साधारण जगजीव अपने जीवन में प्रायः देखते रहते हैं। साथियों, धुआं एक सूक्ष्म आवरण है जिससे ढके रहने पर अग्नि का तेज भी छुप जाता है। साथियों, गौर कीजिएगा, धुएं का आवरण हल्का होता है और हवा का झोंका भी इस आवरण को दूर कर सकता है तो अग्नि का तेज प्रकट हो जाता है। इस प्रकार आत्मा के सहज ज्ञान को ढके रखने वाला धुआं रूपी आवरण आसानी से हटाया जा सकता है। श्री कृष्ण दूसरा उदाहरण देते हैं आईने पर जमी धूल का। यह उदाहरण भी हम जगजीवों के रोजमर्रे की जिंदगी से ही जुड़ा है और हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, हमारे घरों की दीवारों पर लगे दर्पण यदि हर दिन साफ न किए जाएं, तो उन पर हर दिन जमती जाने वाली धूल की परत इतनी गाढ़ी हो जाती है कि दर्पण में कुछ भी नहीं दिखता। ध्यान कीजिए, दर्पण तो मनुष्य का उसका असली रूप ही दिखाता है, तो मनुष्य को उसका वास्तविक रूप दिखाने वाली आत्मा पर काम रूपी धूल की मोटी परत जम जाने पर मनुष्य विवेकहीन हो जाता है और पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। इस उदाहरण में 2 बातें गौर से समझने योग्य हैं। पहली बात तो यह कि दर्पण यानी आत्मा हर दिन साफ किया जाना चाहिए, तभी वह अपना कर्तव्य कर्म अर्थात मनुष्य को उसका असली वास्तविक रूप दिखाना ठीक प्रकार से कर पाता है। इसलिए इसमें छुपा हुआ उपदेश यह है कि मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आत्मा रूपी दर्पण को नित्य दिन साफ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में दर्पण की ही तरह आत्मा पर अज्ञान रूपी
काम धूल की मोटी परत जम जाती है, जिसे साफ करना पहले उदाहरण आग और धुएं की तुलना में अधिक कठिन होता है। साथियों, श्री कृष्ण का तीसरा उदाहरण है गर्भ में पल रहे शिशु का। उसका आवरण इतना बंधनकारी होता है कि शिशु की गतिविधियां बिल्कुल ही सीमित हो जाती हैं। यह बंधन सबसे अधिक बाधक है शिशु की स्वतंत्रता का। यहाँ शिशु प्रतीक है आत्मा, पवित्र आत्मा का। ठीक इसी प्रकार काम की भावना जब बहुत अधिक गंभीर हो जाती है तो वह मनुष्य की आत्मा को इसी प्रकार ढककर बिल्कुल सीमित कर देती है, जैसे गर्भ में पल रहे शिशु की स्वतंत्रता सीमित होती है। इस आवरण से उबरने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार दैनिक जीवन के इन 3 उदाहरणों के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को काम रूपी शत्रु की 3 स्थितियों से परिचित करवा रहे हैं, चेतन आत्मा पर जिनका आवरण क्रमशः अधिक कठोर होता है। साथियों, इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण काम रूपी शत्रु की तुलना अग्नि से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि को तृप्त करने के लिए उसमें कितने भी आहुतियां, लकड़ियां डाली जाएं, अग्नि शांत नहीं हो सकती। अग्नि तो तभी शांत होती है जब उसमें आहुतियां डालने का क्रम समाप्त हो जाता है। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से समझाता है कि मनुष्य के प्रबल शत्रु काम को तृप्त करना असंभव है। उसका शमन तो संयम के द्वारा ही किया जा सकता है, और जब तक काम का शमन नहीं होता वह सदा अतृप्त रहने वाला तत्व तो मनुष्य को अशांत ही बनाए रखता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का विवेक भ्रमित होकर उसे दुष्कर्मों में प्रवृत्त कर देता है, उसे नाश के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। इस प्रकार अर्जुन को इन उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण मनुष्य के आत्मोत्थान के लिए काम तथा क्रोध पर पूर्ण संयम रखने के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। सचमुच मनुष्य की इन दोनों जन्मजात प्रवृत्तियों पर पूर्ण अंकुश रखे बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, और न ही मनुष्य जीवन में कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सकता है। लौकिक क्षेत्र में तो नहीं ही, पारलौकिक क्षेत्र की सफलता की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्तियां उसके आत्मोत्थान में बाधक हैं, वे तो मनुष्य की प्रबल शत्रु ही हैं। और श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि काम और क्रोध ये दोनों ही मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं, जिन पर विजय प्राप्त किए बिना मानव जीवन का चरम लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, और न ही मनुष्य का सामान्य जीवन कभी भी शांतिपूर्वक व्यतीत हो सकता है। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य की भौतिकतावादी प्रवृत्तियां, जिन्हें आधुनिक युग की जीवन शैली आग में डाली जाने वाली लकड़ियों की तरह और अधिक भड़काती चली जा रही है, हमारे लिए शत्रु के समान है। श्री कृष्ण द्वारा इन श्लोकों में कही गई बातों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सचेत हों, अपने शत्रु को पहचानें, उसके भुलावे में नहीं आएं, जीवन में कर्म योग के महत्व को समझें, इसे अपनाएं। इसी में हमारा कल्याण है, आत्मोत्थान है, लौकिक तथा पारलौकिक उत्कृष्टता है, मानव जीवन की दिव्यता है, पूर्णता है। तो आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।